हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? गुड। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रा, हिंदी में बोलते हैं इसको बीजगणित। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं उस सभी का पोस्टमार्टम होगा। आज चीर फाड़ तोड़ ममोड़ जितना भी करना है सबका कर लेंगे और एक एक फार्मूला का प्रूफ के साथ देखेंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज किया जा रहा है, कैसे वो फार्मूला का निर्माण हुआ, सभी के बेसिक डिटेल के बारे में जान लेंगे। तो हेडलाइन लगा लीजिएगा आप लोग, अलजेब्रा बीजगणित। बीज गणित, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते अलजेब्रा के बारे में, जो बिल्कुल ही नहीं जानते, बिल्कुल उनको डर लगता है, उनके लिए वीडियो ये खास कर है। उनको बिल्कुल शुरू से समझाया जाएगा, एक एक फार्मूला को तोड़ तोड़ के कहाँ से कैसे कैसे किया जाता है और बिल्कुल हाई लेवल तक चलेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो टू हीरो, समझ गए। तो आज हमारा पहला वीडियो है अलजेब्रा का और इसमें फार्मूला नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्या जो बच्चा को पूछा जाता है, कहीं भी जाओगे शादी ब्याह कहीं पे भी, और आपसे पूछ लिया जाएगा भाई बता तो जरा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो बस स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से कि a + b का होल स्क्वायर। आपको पता होगा इसका कि a² + b² + 2ab होता है, a² + b² + 2ab होता है। कई सारे बच्चे ऐसे भी लिखते होंगे इसको कि a² + 2ab और प्लस में b², कोई चेंजिंग नहीं, दोनों का दोनों सेम टू सेम ही है, ठीक है। अब चलिए इसका प्रूफ कैसे होगा, लिखिएगा फ्रॉम LHS में क्या दे रखा था आपका, a + b का होल स्क्वायर दे रखा है। इसको क्या करिए, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, 2 बार लिख लीजिए और बारी बारी से को गुना कीजिए। a के साथ गुना कीजिएगा a + b को, यहाँ से क्या हुआ इसके साथ गुना हो गया, फिर b को उठाइए, फिर पूरे के साथ गुना कर दीजिए a + b, ठीक है। समझ रहे हो बात, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, a में a से गुना करोगे ये आपका a², a में b से करोगे ab, यहाँ पे करोगे इन दोनों का गुना, फिर से ab और यहाँ पे करोगे वापस b², ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो a² प्लस इधर का ले लीजिए b² और लास्ट में क्या होगा आपका 2ab हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, a + b का होल स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली अगर आप इसमें लगाते हो कि a माइनस लगा के देखोगे a - b का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो a² + b² और यहाँ पे बस माइनस का 2ab आपको कर लेना है। क्या कर लेना है, माइनस का 2ab कर लेना है। क्लियर बात है। यानी फॉर्मूला जो बन गया आपका यहाँ पे, अगर a + b का होल स्क्वायर है तो प्लस लगेगा यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी वही प्लस माइनस का खेल खेल लेंगे हम लोग। बात समझ गए, एक तीर से हम लोग 2 निशाना कर लिया, अब 2 से 4 कर लेंगे इसी चीज़ में। देखिए गौर से, अगर ये दोनों हमारे पास आ चुका है तो सपोज मान लीजिए कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, यहीं पे मान लेते हैं। और दोनों को क्या करते हैं आपस में, एक बार ऐड करने पर और एक बार सेपरेट करने पर 2 फार्मूला और मिल जाएंगे इसके। तो पहले कर लेते हैं हम लोग ऐड करने पर, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे ऑन एडिंग। अगर जोड़िएगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये तो हो गया आपका इधर। और इधर चलो, इधर जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों क्या होगा भाई, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका a², 2 ठो है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, b² भी 2 है, 2 इसमें से भी कॉमन, और ये आपका फार्मूला बन गया। यानी जब a² a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × a² + b²। डायरेक्टली आप हिट कर सकते हो क्वेश्चन को। फार्मूला मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ। एक तो फार्मूला आपका यहाँ पे हो गया, दूसरा फार्मूला आपका ये निकल गया a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × a² + b² हो गया। एक फार्मूला आपका यहाँ निकल गया। बात समझ गए होगे यहाँ पर, क्लियर बात। आप लिख लेना इतना, फिर से मैं दोबारा यहीं पर अप्लाई कर रहा हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन यहाँ दिख रहा है ना सब लोगों को, नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये वाला पार्ट देखो a + b का होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर आ गया आपका। क्लियर है इतना। एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, घटा लेंगे और यहाँ पे घटाइएगा तो साइन सबका चेंज, माइनस माइनस और माइनस का प्लस। अब तो आपका ये वाला पार्ट कटेगा ना, अब तो आपको कौन सा पार्ट कटेगा, ये वाला पार्ट कटेगा, और ये वाला पार्ट देखो आपका बच जाएगा ना। तो 2 को यहाँ पे है, 2 को यहाँ पे है, 2 × 2 = 4। कितना लिख दिया हम लोग, 4। ये भी लिख सकते हैं ऐसा, हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। तो लिख दीजिएगा आप ये बात को भी कि a + b
का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 4ab के बराबर होता है। एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये मिल गया। बात के लिए समझ गए इतना। अब इससे हम लोग फिर 2 निकाल लेंगे, ठीक है। इससे क्या करें, फिर से 2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बात बच्चों कि अगर मैं इसको इधर फेंक दूँ, इसको क्या करूँ, इधर फेंक दूँ, तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो पार्ट आपका माइनस में है जब इधर जाएगा तो क्या चीज़ बदल जाएगा, प्लस में। तो प्लस का लिख लेंगे हम लोग कि a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab हो जाएगा। ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये आपका 4th नंबर फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं बस समझाने चल रहा हूँ आपको। फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बस आपका a प्लस बी का नाच नच रहा है आपका, क्लियर है। अब 5 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर फॉर्मूला कहाँ से आ गया। अगर इस वाले 4 को अगर मैं इधर बुला लूँ कि आ जाओ मेरे पास, तो ये बेचारा बच जाएगा अकेले, और ये क्या हो जाएगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट मैंने इधर ले आया, तो इधर क्या बचेगा आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab हो जाएगा, ठीक है। बन गया ना आपका। आप लोग सारे फॉर्मूला का यूज किए होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन समझ नहीं आता हो कब क्या लगाए। आप एक बार बारीकी से देख के समझ लीजिए। ये जितना भी फॉर्मूला आपका है a प्लस बी, 2 वेरिएबल में स्क्वायर का फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूले यही होते हैं। कुछ और भी फॉर्मूले मैं उसको भी बता दूं। अब मैं कहाँ से तोड़ूंगा इसको, देख लो जरा। मैं यहाँ पर तोड़ रहा हूँ, ये वाला पार्ट को मैंने प्रूफ कर रखा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा और तोड़ता हूँ और कुछ फॉर्मूला का और निर्माण कर लेते हैं हम यहाँ पे। इस पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ। इसका भी काम खत्म हो चुका है, प्रूफ आप लोग देख लिए होंगे और शायद नोट डाउन भी कर रहे हो, तो अच्छी बात है। और इधर का तो काम पूरा खत्म ही हो चुका, हमने वहाँ पर लिख रखा है इसको। तो पूरा इधर मैं साफ़ कर देता हूँ, जो प्रूफ करना था हमने कर लिया इधर। अब इसका कुछ और चेक करते हैं, और क्या क्या आ सकता है इसका फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले आपके बुक में दे रखे होंगे, ठीक है, लेकिन समझ नहीं आता हो किसको कहाँ से प्रूफ कर, सब आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको पहले से गिवन था इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट जो गिवन था आपको, हम इसी से तोड़ के कुछ निकालते हैं फर्स्ट फार्मूला से। अब देखोगे आप कि अगर इन दोनों का जिक्र करें, किन दोनों का जिक्र करें, इन दोनों का जिक्र करें, और अभी हम यहाँ पे प्लस लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, प्लस, ठीक है। तो इन दोनों का जिक्र करें तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 2ab पास में है बैठा हुआ है, इसको दूर भेज देते हैं। दूर भेज के कहाँ लाएंगे, इसके पास ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या था पहले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में आपका ये 2ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अगर इस फॉर्मूला का यूज करके हम ये बनाए तो हो जाएगा ना, कंफर्म बात है ना। तो कौन सा हो गया, 5 से अब हो गया आपका 6 नंबर फॉर्मूला। 6 के बाद हम लोग 7 नंबर यहीं से अप्लाई कर लेते हैं कि जब यहाँ पे प्लस ना करके माइनस का यूज करेंगे, क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। माइनस का यूज करेंगे तो इसी चीज़ के लिए लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए। अब ये माइनस मान के चल रहे हैं, माइनस मान के चल रहा है, तो ये माइनस जब इधर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। और यहाँ पर क्या है, अभी माइनस लेके चल रहे हैं हम लोग, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस में 2ab हो जाएगा। अब बताइए समझ गए हो पूरा पार्ट बात कि क्या हो गया आपका। 1 से हमने 1 2 3 4 5 6 7 निकाल लिया। चाहेंगे तो और निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक सी चीज़ें इतना ही है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। कुछ चीज़ें और हैं उसे भी देख लो साथ ही साथ 8 नंबर फॉर्मूला को, कि अगर आपने एक बार इसको जोड़ दिया और एक बार क्या किया, घटा दिया, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, तो होता है आपका a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते फॉर्मूला को, प्रूफ करना है तो इन दोनों का बस आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। a के साथ a का करोगे a स्क्वायर, a के साथ b का करोगे माइनस में ab, और b के साथ फिर से वापिस a का करोगे तो प्लस में ab, और इसके साथ जब इसका करोगे तो माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को राफ साफ कर दीजिए, बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा, जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा था, ठीक है। बात समझ गए होगे। एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है तो क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस आता है। इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं अंदर, लेकिन बारी बारी से जानेंगे। अब हम अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग 3 वेरिएबल में इसका स्क्वायर देखेंगे। 3 वेरिएबल में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर देखते हैं। तब तक आप इतना देख लो। चलिए हटा दे इसको, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका है ना। आगे देखते हैं। तो चांदनी रात है तू मेरे साथ है। अब देखते हैं 3 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में कैसे कैसे क्वेश्चन तो नहीं अभी करना है। अभी तो आपको बस फार्मूला रिवीजन कीजिए, फार्मूला सारे समझ में आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे।
और क्वेश्चन के अंदर फिर से फॉर्मूला का डिजाइन देखेंगे, इतना फॉर्मूला दिखाएंगे कि लाइफ टाइम कहीं भूलोगे नहीं, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल में कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है। पता होगा आपको पता होगा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca होता है कि नहीं होता है? होता ही होगा, आप जानते हो, लिख रहे हैं तो होता ही है। अब एक आप प्रूफ देख लेते थोड़ा सा। प्रूफ क्या करेंगे, लिखते हैं फ्रॉम LHS से। क्या करते हैं? प्रूफ फ्रॉम LHS से। आप लोग क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा सा इसका डोज दे देते हैं ताकि और क्लियर दिखे आपको। अभी जस्ट आप लोग का रिमाइंडर थोड़ा खत्म हुआ है और लेवरा भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ग्रुप डी वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और जो भी अपना बच्चे जो है 9th 10th जो पढ़ रहे हैं बेसिक से चीज़ें, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कितना लिखना है, इसको 2 बार लिखना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, आपने इसको 2 बार लिख लिया। बारी बारी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो a को पकड़िए और उसके साथ क्या करेंगे, पूरे के गुना कर लेते हैं। तो a b c, b को पकड़िए पूरे के साथ फिर से गुना कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, और c को पकड़िए और फिर पूरे के साथ गुना कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर बात इतनी सी है। बारी बारी से गुना करते चलिए। तो आपका इधर a स्क्वायर ए बी ए सी, यहाँ पर करेंगे बारी बारी से। तो फिर से ए बी बी स्क्वायर एंड बी सी, यहाँ पे करेंगे बारी बारी से। तो ए सी बी सी और सी स्क्वायर। क्लियर बात इतना। स्क्वायर वाले को एक साथ कर लो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को मैंने एक तरफ कर लिया। बीच में जो पार्ट बचेगा आपका, ए बी वाला पार्ट यहाँ पे है, ए बी वाला पार्ट यहाँ पे, इन दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। तो 2ab हो गया प्लस बी सी कहाँ है, बी सी वाला पार्ट यहाँ पे भाई जी, तो 2bc कर लीजिएगा प्लस में सी वाला पार्ट कहाँ है, तो सी ए वाला पार्ट यहाँ पे। सी ए मतलब कि CAAC, सी ए मतलब AC। एयर कंडीशन मत समझिए, ठंडा का दिन है, एयर कंडीशन से ऐसे भी डर लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। AC ये हो गया। अगर चाहो तो इसका और रूप चेंज कर सकते हो आप कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन निकाल लीजिएगा इसमें। तो आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा ये AB BC और प्लस में CA हो जाएगा। ये किसके लिए आया हमारा, तो ये हमारे लिए आया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के लिए चीज़ फॉर्मूला आया, ठीक है। अगर आपसे इसमें कुछ और उटपटांग चीज़ पूछे दे, जैसे कितना बड़ा एग्जाम में देता है क्या, कि इसके बारे में पूछ रखा होता है और इसके बारे में दे रखा होगा क्या, सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पर कि इसके बारे में दे रखा है आपको x, इसका वैल्यू दे रखा है y और इसका वैल्यू दे रखा है z, ठीक है, ऐसे दे रखा हो। और इसके बारे में पूछ दे कि बताइए भाई कि आपको अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स दे रखा है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जेड दे रखा है, तो आपसे पूछ दे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्टली इसके लिए क्या करिएगा, इस वाले पार्ट को उठाइए, इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टली हिट कर सकते हो आप कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा आप यहाँ कि ये तो आपका x है ना, तो x जो भी दे रखा होगा तो x और x का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का लगा लीजिएगा। इधर में क्या पार्ट है आपका 2 इंटू जेड हो जाएगा, तो माइनस में 2z कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसे दे रखा हो तो बात क्लियर है, तो समझ गए होगे। कभी मान लीजिए कि ये दे रखा होगा और ये दे रखा होगा, इसके बारे में पूछते तो इसको उठाइए इधर ले आइए, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस वाई कर लीजिएगा। बात समझ रहे हो, बेसिक चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग करते हुए डील कर चलेंगे। अब इसमें देखिए कई बार ना आपको प्लस माइनस में उलझा देता है, इतना तो बात समझ में आ गया होगा कि इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे 2 भी कॉमन निकाल कर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है बात। अब चलते थोड़ा सा आगे, इसको मिटा दें, प्रूफ करना तो समझ गए होगे। अब चलिए इसको हटा के हम लोग आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसी में 4 तरह के फॉर्मूला होते हैं, 4 क्या 5 भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस समझिएगा और जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से इसको ड्रिल करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इस वाले वीडियो में हम पूरा स्क्वायर का जितना भी पोस्टमार्टम करना है बिल्कुल स्क्वायर वाला का करेंगे, ठीक है। क्यू वाले का करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको।
स्क्वायर से रिलेटेड जितना ही फॉर्मूला बन रहा है हम लोग इसमें डील कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सपोज आपको अगर ये पूछ दे कि माइनस का ए प्लस का बी और प्लस का सी का होल स्क्वायर पूछ दे आपसे ऐसे, तो क्या करिएगा? कितना बच्चे जो होता है वो उलझ जाते हैं, कह माइनस लग गया, क्या करे, कहाँ माइनस लगा, कहाँ नहीं। आपको बस बेसिक सा फंडा याद रखना है कि माइनस का चेंजिंग कहाँ पे हुआ है, इस वाले जगह पे हुआ है, माइनस लग गया है आपका, तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ वहाँ पे माइनस ए चिपका दीजिएगा। तो फॉर्मूला में आप मान के चलिए कि प्लस ही सब दे रखा है, और जहाँ जहाँ पे आपका लगा है माइनस वहाँ वहाँ पे माइनस लगा दीजिए। तो गौर फरमाइएगा कि अगर ए के जगह पे माइनस ए का स्क्वायर कर देते हो प्लस में बी, तो आपका सीधा साधा बेचारा पड़ा हुआ था सी स्क्वायर, प्लस में 2 यहाँ पर भी आपका एक ए आ जाएगा और बी यहाँ पर भी सेम टू सेम, और यहाँ वाले पार्ट में फिर से माइनस का ए। तो एक्चुअली चेंजिंग कहाँ कहाँ पे हो रहा है, जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ वहाँ पे अपने माइनस ए लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, प्लस में सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ca। तो आप लोगों ने गौर किया कि चेंजिंग अगर ए में हुआ है तो स्क्वायर किसी भी नेगेटिव का या फिर पॉजिटिव का स्क्वायर तो ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी इस वाले केस में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। ठीक है, किस में भी माइनस लग जाए प्लस लग जाए उससे कोई मतलब नहीं, इस वाले में चेंजिंग नहीं हो सकता। चेंजिंग कहाँ पे हो रहा है? आपका यहाँ पे हो रहा है। तो चेंजिंग यहाँ पे हो रहा है, तो ए आपका यहाँ था तो इसके पहले माइनस लग गया, ए आपका यहाँ पे था देखो इसके पहले क्या लग गया, माइनस लग गया। समझ गए होगा बात? अब देखते हैं इसका जादू। अगर आपसे पूछ दिया जाए ए माइनस बी और प्लस सी का स्क्वायर दे दिया, तो आप बताओ कि माइनस कहाँ पे लग गया? बी वाले पार्ट में। इस वाले में कोई चेंजिंग नहीं करना, डायरेक्टली एक बार में लिख दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बी है ना यहाँ पे आपका छिपा हुआ, तो बी के पहले माइनस लगेगा, यानी कि माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस में 2ab लिख दीजिएगा एक बार में। बी देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको बी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2bc, और यहाँ पे बी नहीं है आपका तो चुपचाप उतर जाएगा, सीधा साधा बच्चा है बेचारा ca, खत्म। आगे देखते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर पूछ दिया जाए ऐसे उर्ली करने के लिए, तो आपको बस प्लस वाला याद रखना है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दीजिएगा आप। क्लियर सी बातें हैं। अब देखिए माइनस किस में लगा है? सी वाले पार्ट में, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, फॉर्मूला एक ही है, याद रखना है इसको। अब बताइए सी कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको? सी आपका एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, यानी इन दोनों के पहले ही माइनस लगेगा, बाकी सेम टू सेम। तो प्लस का यहाँ पे 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2c। समझ गए बात इतना? नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग और कि जब एक बार में एक माइनस ले रखे थे, अगर एक बार में 2 माइनस ले लेंगे तो क्या होगा। सपोज यहाँ पर चेंज करके देख रहे हैं कि माइनस ए माइनस बी और प्लस सी ले लिए, तब इसका स्क्वायर पूछ दिया जाए, तो माइनस माइनस लगा हुआ है स्क्वायर में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, यानी ये जो आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो आपका सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्लस में यहाँ पर देखिएगा कि ए बी कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, ए बी यहाँ पर दिख रहा है आपको, दोनों के दोनों माइनस लगाना है। जब 2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे प्लस का 2ab, क्योंकि माइनस में ए रहेगा और माइनस में बी रहेगा, तो ए बी तो गुना होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ माइनस माइनस गुना होकर आपका प्लस में चल जाएगा, तो कोनो चेंज हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे देखिए एक बेचारा बी बचा हुआ है जो कि माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में BC हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस में क्या होगा BC, ये तो है नहीं यहाँ पे जो चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखिए ए है बी नहीं, लेकिन एक ए है यानी वो भी माइनस दे देगा इसको, तो माइनस में 2C हो जाएगा। बात क्लियर? इसको दूसरे तरीके से समझो आप, तो यहाँ पर क्या किया मैंने कि माइनस को कॉमन निकाल दिया है, a प्लस बी और माइनस का c हो गया है। देखोगे माइनस का एक अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो इस पर भी आपका स्क्वायर लग जाएगा ना, और स्क्वायर लगने के कारण क्या होगा, ये आपका माइनस खत्म हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस खत्म, यानी ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या है, सेम टू सेम ही है। तो जो फॉर्मूला इसका था आपका यहाँ पे ऊपर देख रहे होगे कि a प्लस बी माइनस सी, वही फॉर्मूला आपका माइनस ए माइनस बी और प्लस सी का भी होगा, आप सेम टू सेम मैच कर सकते हो सामने सामने। ठीक है, यानी कि स्क्वायर वाले केस में अगर माइनस को कॉमन निकालते हो तो माइनस कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा आपका। ठीक है, बात समझ गए। अब चलिए कुछ और चेंजिंग देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आपसे पूछ दिया ये कि a माइनस का b और माइनस का c का स्क्वायर पूछ दिया, तो आप क्या लिखिएगा बताइए। आप डायरेक्टली क्या करो, मन में सोच लो कि अगर 2 जगह माइनस लगा हुआ है, दोनों माइनस को कॉमन निकाल लोगे, तो जैसे ही दोनों माइनस कॉमन निकलेगा, मतलब क्या होगा इसका, मैं एक बार डील कर दूँ एक बार अच्छे से कि माइनस कॉमन निकालेगा तो माइनस 1 का मैंने कॉमन निकाल लिया जानबूझ के। ठीक है, और अंदर क्या चल जाएगा आपका, ये माइनस का ई हो जाएगा, जो माइनस का बी था वो प्लस का बी हो जाएगा, जो माइनस का सी था वो भी प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, और पूरे का स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे सर पे। क्लियर बात है?
अगर पूरे का स्क्वायर लग जाने का मतलब कि स्क्वायर कुछ देर के लिए इस पे भी आएगा और कुछ देर के लिए इस पे भी आएगा, ठीक है। लेकिन जब इस पे आएगा तो इसको तो बर्बाद कर देगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और मल्टीप्लाई होगा किसी चीज़ के साथ तो उसका कुछ घंटा नहीं बिगाड़ लेगा, ये आपका खत्म हो जाएगा कहानी। अब एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिलकर किसका कहानी बन जाएगा, इसका कहानी बन जाएगा। और ये फार्मूला वापस कहाँ उठ के चल जाएगा, यहाँ पे मतलब थोड़ा घूम के आ जा बुआ यहाँ पे, इसको तोड़ कर हमने ये लाया था। बात समझ रहे हो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि माइनस का a माइनस का b और -3 का स्क्वायर कर दिया जाए आपको, अब पूछा जाए कि चलो भाई इसका फॉर्मूला बताओ, तीनों माइनस लगा दिया गया है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें भी वही बात, -1 का कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, प्लस का a प्लस का b और प्लस का c का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसका भी माइनस खत्म, इसका भी माइनस खत्म, इसका भी माइनस खत्म, मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया। जब स्क्वायर लगाएंगे तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा ना, लेकिन इसका स्क्वायर आएगा तो समझ रहे हो क्या होगा इसके साथ, बेचारा बहुत जलील होगा और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा। माइनस खत्म, सिर्फ ये पार्ट बचेगा, और ये पार्ट का आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, शुरू में हम लोग पढ़ रखा है। बात समझ गए। तो ये था आपका a + b + c का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला थे, सिंगली वेरिएबल और 2 से 3 वेरिएबल में पूछता है आपका एग्जाम में, 4 वेरिएबल पूछता नहीं क्वेश्चन, 4 में पूछेगा तो उसको हम 2-2 पार्ट में तोड़ लेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे क्यूब से रिलेटेड प्रश्न यानी कि फॉर्मूला। तब तक टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू।